अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की राजस्थानी चिकन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा उम्दा ये चिकन करी हमारी बन के तैयार होगी। कुछ अलग सा टेस्ट मिलेगा आपको। रेगुलर चिकन खा के आप भी बोर हो गए होंगे, इसलिए एक दफ़ा आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। राजस्थान चिकन करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। 4 से 5 मैंने टमाटर लिए हैं, जिसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। 3 से 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2 मीडियम प्याज लिए हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है। 1 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 3 से 4 बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अब हम अपनी मज़ेदार राजस्थानी करी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है और साथ ही इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है। अब प्याज को मैं एक दफ़ा मिक्स करूँगी और इसको मैं लाइट ब्राउन सा करूँगी। इसका मैं लाइट सा कलर चेंज करूँगी। अब प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अब मैं इसे भी एक दफ़ा मिक्स करूँगी और इसको भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसमें फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर दूँगी और इसको भी एक दफ़ा इसमें मिक्स करूँगी। अब मैं इसे कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, जब जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें एक दफ़ा चम्मच चलाऊँगी। मसाले को मैंने 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब मैं इसे एक दफ़ा मिक्स करूँगी। अब मैं चिकन को भी 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से तेज़ आग पे भूनूँगी। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें बाकी के पिसे हुए मसाले ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें एक दफ़ा फिर से चम्मच चलाऊँगी। अब मैं इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनूँगी। मैंने चिकन को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसे एक दफ़ा मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। अब मैं इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और अब मैं इसको भी 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से तेज़ आग पे भूनूँगी, ताकि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है। अब मैं इसे एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब हमारी मज़ेदार राजस्थानी चिकन करी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और सब आपकी खूब तारीफ़ें करेंगे और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। You can show your love by subscribing our channel or like our video. Thanks for watching. Have a good day.